कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पांडवों की मैया मां कुंती इस प्रार्थना को कर रही है। भगवान कृष्ण के आगे कह रही है, जो कृष्ण उस कुंती मां को बुआ कहते हैं, वो बुआ आज अपने भतीजे की प्रार्थना कर रही है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी। जिसकी नाभि से कमल का फूल निकला है। नमः पंकजमालिनी, जो पंकज यानी कमल की माला को पहनती है। नमः पंकजनेत्राय, जिसका नाम ही कमल नेत्र है। नमः पंकजांग्रहे, जिसके चरणों में भी कमल का चिन्ह है। ऐसे उस कृष्ण के लिए मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उस नारायण को नमन करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी का गर्भ से प्रकट हुए नंद गोपकुमाराय, नंद बाबा के गोप जो कह रहे हैं, अरे गोविंदाय नमो नमः। मैं उस गोविंद को प्रणाम करती हूँ। तो तुरंत भगवान कृष्ण जो रथारूढ़ थे, जो रथ पर बैठ करके अपनी द्वारिका के लिए वापिस जा रहे थे, महाभारत का युद्ध हो गया है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और पांडव राज्य अधिकारी बन गए हैं, राजगद्दी के ऊपर युधिष्ठिर को बिठा दिया गया है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। तो भगवान ने विदा मांगी और विदाई मिल भी दी। राजा युधिष्ठिर ने विदाई दे दी। सब पांडव हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो जब रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान चले तो कुंती रुको, कृष्ण रुको, और ये स्तुति करी और फिर कहा, कुछ मांगना चाहती हूं तुझसे। कृष्ण कहते, बुआ क्यों रोका रथ, जाने देना। नहीं, मेरे को वरदान दे करके जाओ। क्या? मम गृहे दुखं दुखं गिरवे। कृष्ण मेरे घर में दुख हो। भगवान कहते हैं, क्या कह रही हो बुआ? दुनिया सुख मांगती है और तू दुख मांग रही है। हाँ, क्यों? सुख के माथे शील है, हरि हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपा। उस सुख का क्या करना जो तुझे बुला दे। दुख में तेरी याद तो बनी रहती है। सुन कृष्ण,
जब मेरे पुत्रों पर विपत्ति आई तो तूने साथ दिया। जब विरोचन लाक्षागृह के बीच में मेरे बच्चों को जलाने की चेष्टा कर रहा था, तब तूने सहारा दिया। मेरे भीमसेन को जब विष के लड्डू खिलाए, तब तू सहायक बना। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो तू खड़ा रहा। जब जब हमें कष्ट था, जब जब हमें दुख था, तब तक तू हमारे साथ था। और आज जब हम सुखी हो गए तो हमको छोड़ करके जा रहा है। नहीं, मत जा, दुख दे करके। सुख के माथे शील है, हरि हृदय से जाए। अरे बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। दुख अच्छा है, बारंबार तेरी याद तो आएगी। तो कृष्ण कहते, बुआ मैं तुझे दुख तो नहीं दूंगा, क्योंकि तूने दुख बहुत सहन किए हैं। नियम ये कहता है कि दुख के पश्चात सुख आता है और सुख के बाद फिर दुख आता है। और जीवन इसलिए जियो के जब सुख आता है तो समझ लेना कि हम दुख का मुकुट पहन करके बैठे हैं। ना जाने कब तक वो दुख आ जाएगा। तुम्हें दुख तो नहीं दूंगा, दुख तो तुमने बहुत दिए हैं, लेकिन तुझे मेरी याद चाहिए तो सुन। मैं तुझे मरणोपरांत, जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो तब तक तुम्हें मैं याद बना रहा हूं। चाहने लगे, आगे चलने लगे तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। अभिमन्यु की बधू है, अभिमन्यु की पत्नी है, अर्जुन की पुत्र बधू है। रुको कृष्ण रुको, रुको कृष्ण रुको। हाँ, क्या हुआ उत्तरा? मैं विधवा हूं, मालूम है मुझे। मैं गर्भवती हूं, ये भी मालूम है मुझे, लेकिन मेरे गर्भ को तो कोई काट रहा है। बड़ी पीड़ा हो रही है मेरे लिए। भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में उतर गए, अपने सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप बनाया और भगवान उत्तरा के गर्भ में उतर गए। जैसे उत्तरा के गर्भ में उतरे ना, तो क्या देखा? जो शिशु अभिमन्यु का बालक जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, उस गर्भ के लिए, उस शिशु के लिए ब्रह्मास्त्र फेंका है। किसने? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिनका नाम है अश्वत्थामा। जिस अश्वत्थामा ने प्रण दिया था, दुर्योधन को वचन दिया था, दुर्योधन मैं इन पांडवों को तो ऐसे मार नहीं सके हम, लेकिन मैं धोखे से मारूंगा। लेकिन जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करी थी, तो उस समय द्रौपदी ने देख लिया था और अर्जुन ने उस अश्वत्थामा के मस्तक से मणि काट दी थी, बेइज्जत करके छोड़ दिया था। तो अश्वत्थामा ने सौगंध खाई थी, पांडवों तुम्हारे वंश में मैं किसी को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, तुम्हारे कोई संतान जीने ही नहीं दूंगा। तो उस उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो अभिमन्यु का है, और वो अभिमन्यु का बालक उसको ब्रह्मास्त्र काट रहा है। तो भगवान कृष्ण ने उस समय सुदर्शन चक्र का वहन किया और सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न किया, उस शिशु को सुरक्षित किया। और 9 महीने के पश्चात जब उस बालक ने जन्म लिया, तो राजा युधिष्ठिर ने उस बालक का नाम संस्कार करवाया। उस बालक का नाम विष्णु रात रखा। क्या नाम रखा? विष्णु रात। और ध्यान दीजिए, वो विष्णु रात कौन है? उसी का नाम परीक्षित पड़ेगा।
अगर विष्णु रात जन्म ना लेता तो आज घर घर में भागवत कथा ना होती। जिसने जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन कर लिया वही तो भागवत को चाहता है। गति तो उसने पाई। अभी जन्म नहीं लिया है, जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया है। ऐसा वो विष्णु रात जब सभा में लोग आते थे तो बड़े गौर से देखता था, बड़े गौर से देखता था। तो एक दिन राजा युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों से पूछा, तुम बताओ, एक बात बताओ, ये हमारा बालक बारंबार लोगों को देखता है, कारण क्या है? तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज ये परीक्षा करता है, ये उसको ढूंढ रहा है, उस परम पिता परमात्मा को ढूंढ रहा है जो इसने अपने गर्भ में अपने माँ के पेट में देखा है। माँ तो गर्भा गतो वीरा सा तदा भृगुनंदना कश्चित पुत्र तेजसा। माँ के गर्भ में जिस परमात्मा को देखा है उसको ढूंढ रहा है, ये परीक्षा कर रहा है। और परीक्षा करने के थे ही उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित राज महाराज। और इस तरफ परीक्षित जब 5 वर्ष के हुए तो जब उसका कुंडली निर्माण किया गया तो ज्योतिषियों ने लिख दिया कि यह बालक जब 45वें वर्ष में लगेगा तो गंगा मैया के किनारे चला आ जाएगा, छोड़ करके आ जाएगा, विरक्त हो जाएगा और गंगा मैया के किनारे भगवत आश्रय लेगा। हो सकता है कि 45 साल के पश्चात गंगा मैया के किनारे कोई पावन कथा कही जाएगी। जब ऋषि मुनियों ने इस वाणी को सुना तो गंगा के दोनों तरफ बड़ी दूर दूर तक डेरे डाल दिए। ऋषि मुनि इंतजार करने लगे कब 45 वर्ष आएंगे, 45 वर्ष पूरे होंगे और हम यहाँ बैठ करके राजा परीक्षित के साथ कोई सत्संग करेंगे। 45 वर्षों से इंतजार होता था। और बड़ी गजब की बात ये है कि 45 साल तो दूर, 45 दिन से पहले पहले इंसान को कथा सुनने को मिल जाती है। यही तो सनातन का प्रभाव और युग का प्रभाव हुआ है। कहां 45 वर्ष इंतजार करना था और आज 45 दिन भी इंतजार नहीं होता, उससे पहले ही कहीं ना कहीं मानुष को कथा मिल जाती है, ये रस मिल जाता है। भगवत चरणों के बीच में, परमात्मा के चरणों के बीच में बैठने का आश्रय मिल जाता है। कहें कष्टं हि पुत्रं मरणं च कष्टात् कष्टतरं क्षुधा। पुत्र का मरण बड़ा कष्टप्रद है। जिसके पुत्र की मौत हो जाती है उसको कितना कष्ट होता है ये वही प्राणी जानता है। ये कामधारी की कथा है कि कष्टम ही पुत्रम मरणम, जिसके 100 पुत्र मर गए उसको कितना कष्ट होगा, लेकिन कष्ट तरम क्षुधा, उस कष्ट से भी बड़ा एक कष्ट है, उसका नाम है क्षुधा, भूख। पुत्र मरण का कितना कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट भी छोटा पड़ जाता है जब इंसान को भूख लगती है। गांधारी ने सौगंध खाई थी, मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मेरे पुत्रों का मरण हो गया है, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, ऐसा सौगंध खा ली थी जीवन में। लेकिन भगवान ने कैसी रचना रची, जिसको भूख लग गई वही गांधारी अपने पुत्रों की उस शरीर को, मृत शरीर को खींच खींच करके आम के पेड़ के नीचे रखी और फिर आम तोड़ने की चेष्टा करने लगी। भूख लग गई थी। तो अन्न की विशेष बात कही गई, अन्न परमेश्वर माना गया है। आप सब इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कहीं भंडारा होता है, लंगर होता है, उतना अन्न लो जितना तुम खा सकते।
मेरे कानों में कल एक बात आई थी, कोई फेंक दिया होगा थोड़ा, कोई। जब पांडव सब स्वर्ग में चले गए तो राज तिलक जो है परीक्षित के मस्तक में हो गया और परीक्षित राज्य करने लगा, बड़े अच्छे ढंग से राज्य चलाने लगा। आज बीतते बीतते कई वर्ष बीत गए, 40 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और एक दिन जमुना मैया के किनारे किनारे से राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तो झाड़ियों के बीच से आवाज आई, यदाम्ब भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरेत्रति यदाम्ब भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरेत्रति अनंतवरशिष्ट कर्माणि निर्वाणि विलंबितानि न विलंबितानि। आवाज आई है, मां क्या करेंगे? यदा अम्ब नाम है धरती का, पुकार रहा है कोई धरती के लिए, मां क्या करेंगे? कितना कष्ट है तुझे मैं जान रहा हूं, लेकिन मुझे भी बहुत कष्ट है। मेरे 4 पांव हैं, जिसमें से मेरे 3 पांव काट दिए हैं, मैं एक पांव पर खड़ा हूं, फिर भी काला पुरुष पीछे से आता है और मुझे मार करके चला जाता है। ये आवाज आई है, ये पुरुष की आवाज थी, तो फिर स्त्री की आवाज आ रही है, धन बलम यत्रैव कामः स्वराग चिंतन प्राणांति यद वै सुखमापनोति कथं ते कुरुते प्रभा। भागवत जी का एक एक श्लोक, इसकी ध्वनि जहां जहां तक जाती है, स्थान सब पावन पवित्र होता है। संस्कृत एक विद्या है, याद रखना। संस्कृत का बोध, संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है, विशेषकर इस पीठ के लिए कि ये जो भाषा कही गई है, ग्रंथों की भाषा, इनमें शब्द लिखे, उसे यहां समझना हमारा काम है, कर्तव्य है। और आप सब लोग उसको सुने, ग्रहित करें। समझ में नहीं आ रहा है, पुण्य तब मिलेगा, अवश्य मिलेगा, तब भी मिलेगा। तो कहें स्त्री की आवाज आती है, मैं क्या करूं? पेड़ पौधों का इतना बोझ नहीं है, नदी नालों का इतना बोझ नहीं है जितना बोझ पापियों का हो गया है। राजा परीक्षित ने विचार किया, मेरे राज्य में सब, मेरे राज्य में इतना अनर्थ हो रहा है। झाड़ियों को काटते हुए अंदर चले गए और जब अंदर पहुंचे जाकर के तो क्या देखा, ना पुरुष है ना स्त्री है, वहां तो केवल एक गौ है और एक बैल खड़ा है। कौन हो तुम? तो उस गौ माता ने कहा, राजन मैं धरा हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं जब जब भी मुझे कष्ट होता है, वेदना होती है, तो मैं गौ का रूप धारण करती हूं। मैं गौ हूं, ये बैल साधारण नहीं है, ये मेरा पुत्र है, इसका नाम धर्म है। राजन तेरे राज्य में इस धरती के ऊपर चोर बहुत हो गए, पाखंडी बहुत हो गए, लुटेरे बहुत हो गए, धन विषयित हो गया है। अरे राजन मैं बोझ से लदी जा रही हूं, पापियों का बोझ मुझ पर है। पेड़ों का बोझ नहीं है, नदी नालों का बोझ नहीं है, पहाड़ों का बोझ नहीं है, जितना बोझ पापियों का हो गया है।
याद रखना मेरे भाई बहन, सभी इंसान नहीं है। साहित्य संगीत कला वहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणीना। जिसके पास कोई साहित्य नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं, कोई विद्वता नहीं है, कोई किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, वो पशु है। लेकिन पशु भी कैसा, जिसके सींग नहीं है, बिना सींग वाला पशु है। ईशान न विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूता मनुष्य रूपेण मृगवाश्चरन्ति। जो कभी दान नहीं करता, जिसके पास कोई विद्या नहीं, जो विद्या पढ़ता नहीं है, ये शाम न विद्या न तपो, ना कभी उसने हवन किया, ना उसने कोई सत्सुभ कर्म किया, ना कभी कोई दान किसी को दिया है, अपने आप से कोई शुभ कर्म किया, वो मानव बन करके भी पशु बनता हुआ इस धरती के ऊपर भार है। इस धरती के ऊपर बोझ है। तो धरती मैया कहती है, राजन मैं क्या करूं, मैं बोझ से लदी जा रही हूं, तुम कौन हो? उस बैल से पूछा, मैं धर्म हूं महाराज, मेरे 4 पांव हैं, दया, धर्म, शौच और तप। मेरे 3 पांव काट दिए, मैं 1 पांव पर खड़ा हूं, जिसका नाम है दान। दुनिया कहीं ना कहीं किसी बहाने से दान करती है, तो मैं खड़ा हूं। जिस दिन दान करना भी छोड़ देंगे, मेरे 4 पांव कट जाएंगे। मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे 4 पांव सुरक्षित करूंगा। धरती मैया से कहा, आपके भी मैं 4, आपके मैं पूरा भार आपका उतारूंगा, वचन देता हूं तुम्हें। धर्म से पूछा, तो मेरा तुमको पीटता कौन है? एक काला पुरुष है, पीछे से आता है। धरती और धर्म अपने स्थान पे चले गए और काला पुरुष सामने खड़ा हो गया। तुम कौन? मैं कलयुग, राजन मैं कलयुग हूं। मेरे लिए स्थान वो मेरा अवतार हो गया है। राजा परीक्षित कहते, मेरे राज्य में कलयुग के लिए कोई स्थान नहीं है। राजन 2 स्थान, मेरे लिए स्थान दे दो, मैं कहां रहूंगा? तो राजा ने कहा, अगर तेरे पास कोई गुण है तो मैं तुझे स्थान दे सकता हूं। तो कलयुग कहता है, राजन अवगुणों की तो मैं खान हूं, मेरे पास अवगुणों की खान है, कम नहीं है, लेकिन गुण एक है। क्या गुण है? कीर्तनम कृष्ण देवस्य संगम मुक्तम परम प्रदेश। भगवान का नाम जप जो मेरे युग में करता है, जो ईश्वर का नाम लेता है मेरे युग में, वो गति को प्राप्त हो जाता है। राजा ने कहा, ये तो बहुत बड़ा गुण है तेरे अंदर। अगर तेरे समय में ऐसा है कलयुग, तो आओ, मैं तुम्हारे लिए 4 स्थान देता हूं। जहां प्राणियों का वध किया जाए वहां तुम रहेंगे, जहां मार काट की जाए वहां तुम रहेंगे। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां कोई मदिरा पिए, शराब पिए, वहां तुम रहेंगे। और तीसरा स्थान कहा, जहां जुआ खेला जाए वहां भी तुम निवास करना। और चौथा स्थान कहा, जहां वैश्यवृत्ति की जाए वहां भी तुम रहना। मैं 4 स्थान तुमको देता हूं। तो कलयुग ने कहा, राजन ये स्थान तो 4 गंदे, मेरे पास इतना पवित्र गुण है और आप मेरे लिए एक भी कोई अच्छा स्थान नहीं दे रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा, सुन कलयुग, तो मैं तेरे लिए स्वर्ण भी देता हूं, सोने में भी तेरा निवास होगा। लेकिन कौन सा सोना? जिस सोने को किसी से छुड़ा करके लिया हो,
जिस सोने को चोर करके दिया हो, जो सोना अपवद्र से आया हो, उस सोने में भी तुम्हारा निवास होगा। इतना यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है वो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल पागल है, जहाँ व्याध अजामिल पागल है। वही देश बना कर उस घर में, वही देश बना कर उस घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है वो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हरि बोल। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार आदालत गवाह, सरकार अदालत गवाह, सभी को जीएंगे ये कभी ना कभी। दयानिधि है वो दया
वो तो दया से करे, वो तो दया भी करे कभी ना कभी। इन पंक्तियों को जो लिखने वाले हैं बिंदु जी महाराज। बिंदु जी ने इन भजन को गाया है, लिखा है, बहुत सुंदर भजन का है। हम द्वार पे आपके आन पड़े, हम द्वार पे आपके आए पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े, मुद्दत से सीध पे है अड़े। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े बड़े से बड़े, वो बिंदु तरेंगे कभी ना कभी यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। वो तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। कितनी शौरत से जीतो, कितना भी सुख भोग लो, तुम कितना अपने को आनंदित समझ लो, आखिर में राम नाम ही काम आएगा। अंत समय में यही बात कही जाती है कि राम राम बोलो भाई, राम राम। यही बात विशेष कही जाती है कि राम राम बोलो। हमारा उद्धार होगा ही राम नाम से। हम भारतीय हैं मेरे भाई बहन, कैसा सनातन है। जितनी भीड़ प्रयागराज में लग रही है उतनी भीड़ अयोध्या में जाकर के, और उतनी भीड़ काशी जी में भी जाकर के लग रही है। कैसा सनातन है, ये बिल्कुल सत्य बात है। राम राजा है। कहते हैं अयोध्या के बीच में दीपावली से लेकर के 11 दिन एकादशी पर्यंत विश्व के देवी और देवता आए थे राम जी को मिलने के लिए। तो वो अयोध्या आज भी सुसज्जित है। भले समय लगा, लेकिन अयोध्या फिर सज गई, फिर सज गई अयोध्या। कहीं के राजा परीक्षित ने वचन दे दिया, आनंद नंद गुण गाया, वो ठाकुर तुम शरण आया। चरणों में दंडवत प्रणाम करके बैठ गए हैं राजा परीक्षित, और परीक्षित के पीछे 88,000 ऋषि बैठ गए। स्वयमेव नाभा स्वयं न खादन्ति फलान्यभिषा न सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। महापुरुषों के कथन है, ध्यान से सुनिए। नदी अपना जल कभी नहीं पीती, पिबन्ति नद्याः स्वयमेव नाभा स्वयं न खादन्ति फलान्यभिषा। पेड़ पौधे भी अपना फल कभी नहीं खाते। ना सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। जल भी जो बरसता है वो अपने लिए नहीं है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, वो अपने लिए नहीं है, वो परोपकार के लिए, दूसरों के लिए हैं। एक बार की बात है, महाराजा रणजीत सिंह अपनी सवारी लेकर के जा रहे थे।
दूर से झाड़ियों के बीच से एक पत्थर आया और रणजीत सिंह के माथे में लगा, खून निकल गया। और जब सैनिकों ने देखा कि किसी ने पत्थर मारा है तो चारों तरफ झाड़ियों को घेर लिया, कौन है कौन है। देखा तो एक बूढ़ी अम्मा सहन करके डर के मारे छुप करके बैठ गई, पकड़ करके लाए महाराजा रणजीत सिंह के सामने। राजा रणजीत सिंह ने पूछा, अम्मा तुमने मेरे लिए पत्थर मारा, क्यों मारा? मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। मेरे बालक 3 दिन से भूखे हैं, मेरे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मैं इस बेरने के पास आई थी, बेर झाड़ने के लिए मैं पत्थर मार रही थी। मुझे क्या पता कि मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य होगा और वो पत्थर आपको लग गया, बेरने को नहीं लगा। राजा का चेहरा मुरझा गया। धिक्कार है मेरे लिए, मेरे राज्य में 3-3 दिन से लोग भूखे रहते हैं और मैं घोड़े पर आरूढ़ होकर के जा रहा हूं। अपने सेवकों से कहा, इसके लिए ना कुछ मोहरे दे दो, कुछ गुजारा दे दो, कुछ खेत दे दो, इसके बाद भूखे नहीं सोने चाहिए। फिर राजा लज्जित हो गया। महाराजा रणजीत सिंह लज्जित हो गए, मेरे इतना बड़ा अनर्थ। तो सब पूछने लगे, क्या बात है, आपको इतना क्या हो गया? आपने उसके बदले में तो दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। दुख तो इस बात का है कि वो पत्थर मार रही थी बेरने के लिए, पेड़ के लिए, और वो पत्थर के बदले पेड़ जो था उसके लिए फल दे रहा था। और मैं ऐसा कि वो पत्थर मेरे को लगा और मेरे से वो मान कर गई। मुझे पत्थर लगा तो उसको डर पैदा हो गया, बेरने को पत्थर लगा तो बेरने ने फल दे दिए। मैं कितना पापी अघाती हूँ कि दुनिया मुझसे डरती है। रणजीत सिंह ने विचार किया, आज से मेरा मेरे राज्य में किसी के पास कोई कमी है, चले आए परोपकार आए, अपने लिए दूसरों को है। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम